सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल महालक्ष्मी की ओर से मोश के लड़ने के पास आते आते आज बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। बता रहे हैं कि मीठे बोल रहे हैं और कड़वी कड़वी सुनाने की बात कर रहे हैं आपसे। सचमुच जी हाँ, क्या हम और आप मिथ्या दृष्टि हैं? क्या हम झूठे? नहीं, सचमुच मुंह से तुरंत निकलता है, पहले दूसरे सवाल सुनते नहीं है, ऐसी बात है। कहाँ झूठे, कहाँ मिथ्या दृष्टि? अरे हम तो कहते हैं सारी सम्यक दृष्टि है, पर हमारे मुनिश्री पड़म्बर सागर जी क्या कहते हैं जरा सुनते हैं उनके मुख से खरी खरी। तुम सब मिथ्या दृष्टि लोग हो। कैसे हो? बोलो अपने मुंह से। क्यों हो पूछो? क्यों हो पूछो? इसलिए हो कि तुम यहां पर आकर के हमको चलाते हो, हमको हमारे सामने तो कुछ और बोलते हो, घर में जाकर के कुछ और करते हो, इसलिए मिथ्या दृष्टि हो। मिथ्या दृष्टि का मतलब झूठ बोलने वाला, मिथ्या बुद्धि रखने वाला, अपने अंदर गलत सोच रखने वाला, और ऐसा व्यक्ति जो गुरु के सामने भी झूठ बोल करके कुछ का कुछ कहे और कुछ का कुछ करे। क्यों कहा मुनिश्री ने मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या बुद्धि वाले हैं, झूठे हैं? आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ा? कहीं ना कहीं हमारे दो मुखटे हैं, कहीं ना कहीं हम कुछ गलत बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं छेद है। हमारी भक्ति बनावटी तो नहीं है, क्योंकि ये खुलासा भी करते हैं मुनिश्री। जो लोग हमें धोखा नहीं देंगे, इन द सेंस हमारे सामने आकर के तो आप कहो कि नहीं महाराज, लक्ष्मी कौन सी है? केवल ज्ञान लक्ष्मी। हमारे गणेश जी कौन से हैं? गौतम गढ़धर। और घर में जाकर के, घर के कमरों के अंदर जाकर के, दुकान में जाकर के आप क्या करो? आपको केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा करना आती है? आपको गौतम गढ़धर की पूजा करना आती है? नहीं करते। आपका जब तक इस तरीके का एक छिपाव, दुराभाव रहेगा, तब तक आपको सही ढंग से भक्ति का जो पुण्य मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। समझ आ रहा? क्योंकि भक्ति कहती है समर्पण होना चाहिए, और समर्पण कहता है एक तरफा होना चाहिए। समर्पण में हमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर समर्पण में संशय है तो भक्ति के फल नहीं मिलते। जहां व्यक्ति इस तरह से भक्ति करने में अपने को लीन करता है, वहां फिर वह किसी और दूसरे संशय में पड़ता ही नहीं कि अगर हमारे सामने भगवान केवल ज्ञान के रूप में हैं, हमारे सामने गौतम गढ़धर 48 प्रकार की रिद्धियों, 64 प्रकार की रिद्धियों से सहित हैं। चिंतन मनन किया है कि मुनिश्री ने ऐसा क्यों कहा है? अरे दिवाली के समय भी अरे अच्छी बात करनी चाहिए, अरे लक्ष्मी जी घर पे, हाँ लक्ष्मी जी घर पे आनी चाहिए। बस इसी बात पर अटक गए कि लक्ष्मी जी कौन सी कहते हो, रात साल भर रटते हो, और इस समय जब मौका आता है तब कौन सी लक्ष्मी और गणेश बन जाते हो। बस यही तो बात है, यही उनकी बात साफ मन से कहते हैं, खरी खरी सुना देते हैं। अरे लक्ष्मी गणेश हमारे सामने कौन सी मानते हो और वहाँ कौन सी मनाते हो, यही तो बात है। खुलासा वही करते हैं, सुनिए जरा। मैंने कहा है भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति करो। दीपावली के दिन आपको भगवान की भक्ति करना है, भगवान की सुबह मोक्ष कल्याणक की भक्ति करना है, शाम को गढ़धर परमेष्ठी की भक्ति करना है। उन गढ़धर परमेष्ठी को ही हम गढ़धर भी कहते हैं और उन्हीं को हम गणेश जी भी कहते हैं। जैनियों के गणेश जी कौन से हैं? इंद्रभूति गौतम गढ़धर, जिन्हें भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के दिन ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। समझ आ रहा है? जब गणेश जी हैं आपके पास में तो लक्ष्मी जी भी आपके पास में होंगे ही, है कि नहीं? कौन सी लक्ष्मी है? जो हमारे अंदर ज्ञान है, ये ज्ञान ही पूर्ण रूप से विकसित हो जाए, यही सबसे बड़ी लक्ष्मी है, यही सबसे बड़ा वैभव है। क्योंकि लक्ष्मी किससे आती है? ज्ञान से आती है। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, अरे कौन सी लक्ष्मी? सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। पर ये लक्ष्मी आती है, चली जाती है, ठहरती नहीं है, टिकती नहीं है। कहते हैं चंचला होती है, पर किसी के बाद टिक भी जाती है, हमारे पास नहीं है। कभी सोचा इस बारे में कि कैसे टिक जाए? मुनिश्री करते हैं खुलासा, सुनिए जरा। जो लोग ज्ञान के माध्यम से लक्ष्मी प्राप्त करते हैं, उनके पास लक्ष्मी हमेशा बनी रहती है, और जिनके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है, उनके पास लक्ष्मी आ भी जाती है और चली भी जाती है। दुनिया में बड़े बड़े कॉरपोरेट लेवल पर लोग काम करने वाले बड़े बड़े अरबपति लोगों के पास में भी लक्ष्मी कैसे रहती है? जब उनके पास अपना कोई ज्ञान होता है, अपनी बुद्धि होती है, तभी उनके पास में वो लक्ष्मी टिक पाती है। समझ आ रहा है? नहीं तो हर कोई दूसरी कंपनी वाला दूसरे पर अटैक करने को बैठा है। आदमी कैसे टिकता है? लक्ष्मी से नहीं टिकता है। किससे टिकता है? ज्ञान से टिकता है।
ज्ञान अगर आपके पास में जितना बढ़ेगा उतनी आपके पास में लक्ष्मी बढ़ेगी। केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की उपासना करो। किसकी? और उसकी फोटो कैसी होती है? वैसी होती है जैसे तुमने अपने घर में लगा रखी है। समझे आप? पहचाना? अरे असली लक्ष्मी गणेश को पूजिएगा भाई साहब। हाँ, 25 तारीख को पूछना है, सूर्य ग्रहण कुछ नहीं समझना है। लक्ष्मी गणेश सही पूजोगे तभी तो सोना 24 टन खरीदोगे, नहीं तो पीतल लेके आओगे, जेब में रखोगे, गले में लटकाओगे, सब कहेंगे नकली ले आयो। बस असली की पहचान गुरुवर बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। कम से कम अब तो उनके रास्ते क्या हम जा रहे हैं? चिंतन कीजिएगा और एक बार सुनिएगा। दीपावली आ रही है, मैंने कहा है भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति करो। दीपावली के दिन आपको भगवान की भक्ति करना है। भगवान की सुबह मोक्ष कल्याणक की भक्ति करना है, शाम को गणधर परमेष्ठी की भक्ति करना है। उन गणधर परमेष्ठी को ही हम गणधर भी कहते हैं और उन्हीं को हम गणेश जी भी कहते हैं। जैनियों के गणेश जी कौन से हैं? इंद्रभूति गौतम गणधर, जिन्हें भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के दिन ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। समझ आ रहा है? जब गणेश जी हैं आपके पास में तो लक्ष्मी जी भी आपके पास में होंगे ही, है कि नहीं? कौन सी लक्ष्मी है? जो हमारे अंदर ज्ञान है, ये ज्ञान ही पूर्ण रूप से विकसित हो जाए, यही सबसे बड़ी लक्ष्मी है, यही सबसे बड़ा वैभव है। क्योंकि लक्ष्मी किससे आती है? ज्ञान से आती है। समझ आ रहा है? जो लोग ज्ञान के माध्यम से लक्ष्मी प्राप्त करते हैं उनके पास लक्ष्मी हमेशा बनी रहती है, और जिनके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है उनके पास लक्ष्मी आ भी जाती है और चली भी जाती है। छोटी छोटी टिप की बात, बड़ी खास बात समझ गई हमें और आपको अपने आप। बड़ी छोटी सी बात है, दिवाली की रात आएगी, दिवाली का दिन आएगा, कुछ समझाया आएगा, अरे लक्ष्मी गणेश कौन से पूजे जाएगा? मिथ्या दृष्टि नहीं हमें बनना, ना हमें झूठ बोलना है। हमें भगवान के सामने, गुरु के सामने जैसे हैं वैसे ही रखना है, बनावटीपन नहीं रखना, दोहरापन नहीं रखना। पूजा करना तो सही लक्ष्मी गणेश को चुनना। कहते ना, मंगल में हो दीपावली। आने वाली दीपावली, आने वाला 25 हमारे वर्धमान स्वामी का मोक्ष कल्याणक। सादर जय जिनेंद्र।